चले 8 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। इसको मल्टीप्लाई करेगी ये साइन को 3 करके 4 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q इंटू अंडर रूट 2। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें 8 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2 p प्लस q इंटू अंडर रूट 2। यहाँ इनको मल्टीप्लाई करें 8 4 बार 32 और 8 3 बार 24 मल्टीप्लाइड बाई अंडर। ये जो कांस्टेंट नंबर है इसने अंडर रूट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होना, इसने जो बाहर वाला नंबर है ये आम जो रेशनल नंबर है इसी से मल्टीप्लाई होना। 8 3 बार 24 साथ ही उसके बाद मल्टीप्लाई कराएं जी ये 3 इंटू अंडर रूट 2 को दोनों से 3 इंटू 4 माइनस के 12 बन गए इंटू अंडर रूट 2। 3 इंटू अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करें 3 इंटू अंडर रूट 2 के साथ माइनस माइनस प्लस ये 3 3 आर 9 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या हो गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर है। और वो स्क्वायर का क्या मतलब है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। नहीं तो एक स्टेप यहाँ बना लें ताकि ये समझ में रहे आपके कि ये 3 बार कितने हो गए 9 हो गए माइनस माइनस प्लस हो गया अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या आ गया भाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड ये फार्मूला बन गया जो पीछे से हम करते आ रहे हैं 4 का अलग स्क्वायर माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2 का अलग स्क्वायर बराबर p प्लस q इंटू अंडर रूट 32 माइनस 24 इंटू अंडर रूट 2। इनको आप ऐड कर लें, ये भी अंडर रूट 2 वाली टर्म है और ये भी अंडर रूट 2 वाली। जैसे ये 24x हो और ये 12x हो तो क्या है दोनों सेम साइन है, आप इनको ऐड कर लें 24 और 12 कितने हो गए 36 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल 2 डिवाइडेड बाई 16 माइनस इधर भी 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल 2 p प्लस q इंटू अंडर रूट 2। आगे देखिए 32 माइनस 36 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 9 2 आर 18 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18 p प्लस q इंटू अंडर रूट 2। अब यहाँ पे 18 प्लस का है और ये भी 32 भी प्लस के हैं। जब दोनों के सेम साइन हो तो हम इनको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। 32 और 18 कितने हो गए भाई 50 माइनस 36 इंटू अंडर रूट डिवाइडेड बाई 18 में से ये 16 निकालने हैं। 16 आपके पास क्या है प्लस के हैं और जो 18 है वो क्या माइनस के हैं। तो वो जो बड़ी रकम है उसमें से छोटी रकम को क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। तो 18 में से जब 16 निकाल देंगे तो 18 के बाकी बच जाएंगे माइनस के 2 p प्लस q इंटू अंडर रूट 2। अब इसमें ये जो -2 है इसको अलग अलग डिवाइड कर दें 50 ओवर -2 माइनस 36 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू p प्लस q इंटू अंडर रूट। यहाँ से प्लस माइनस माइनस ये इससे कटता भी है 25
माइनस माइनस प्लस, 2 भी इससे कटता है, कितना है 18 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू अंडर रूट 2। अब ये एक जैसी रकमें फील हो रही है, जैसे ये देखिए पी इसमें क्या है, अंडर रूट के साइन के बगैर है, जबकि इधर माइनस का 25 भी जो है वो भी रेडिकल साइन से आज़ाद है। तो ये आप समझ लें कि ये दोनों नंबर हैं, ये रैशनल हो गए, और ये अंडर रूट 2 वाला जो है साथ में ये रैशनल है, ये इररेशनल है, ये ओवरऑल क्या है इररेशनल। तो ये यहाँ हम कहते हैं, जैसे देखें हम कहते हैं कि a प्लस बी इंटू अंडर रूट 3 अगर ये इक्वल हो c प्लस d इंटू अंडर रूट 3, इस तरह के ये जो नंबर है ये कब इक्वल होंगे कि अगर आपके पास ये जो a है ये c जैसा हो, a जो है वो c के बराबर हो, और जो b है वो किस जैसा हो, यानी वो किसके इक्वल हो d के, तो b बराबर किसके हो d। अगर आपको इस तरह के नंबर इक्वल देता है, ये अंडर रूट साइन 3 अंडर रूट साइन के साथ है, ये भी अंडर रूट जो है 3 के साइन के साथ है, उसमें यहाँ c ऐड हो रहा है और उधर क्या ऐड हो रहा है b, इसका कोएफिशिएंट कुछ और है, इसका कोएफिशिएंट कुछ और है। ये तब हम क्यों a को c के बराबर लेते हैं और क्यों b को d के बराबर लेते हैं, ये जरा इस पे गौर करें दोबारा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जैसे देखिए ये 3 है प्लस 9 इंटू अंडर रूट 5, ये किसी और नंबर के बराबर नहीं हो सकता, मास वाई ये अपने आप की 3 प्लस 9 इंटू अंडर रूट 5। समझ रहे हैं ना, हर नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो अपने आप के इक्वल होता है। यहाँ आप क्या लगा दो टोटल 100, तो 100 किसके बराबर होगा 100 के बराबर होगा। तो ये देखें, ये पहला पार्ट पहले के बराबर, दूसरा क्या है 9, बिल्कुल 9 है, साथ अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5, तभी तो आप इक्वलिटी लगाते हैं, समझ रहे हैं। तो इसके अलावा ये कभी भी इक्वल नहीं होता। तो यहाँ से हम क्या डिडक्शन निकालेंगे, हम कहेंगे कि भाई ये वाला जो राइट साइड पे नंबर है, या तो ये भी इस तरह का होगा -25 प्लस 18 इंटू अंडर रूट 2, बात समझ में आ रही है। ये वाला नंबर भी क्या होगा -25 प्लस 18 इंटू अंडर रूट 2, तो फिर यहाँ p क्या होगा -25 और q क्या होना चाहिए 18, समझ रहे हैं। या फिर हम क्या कहेंगे, अगर इधर वाला नहीं रखना तो इधर वाला कर लो, -25 की जगह हम क्या रख लें p, और 18 की जगह क्या रख लें q इंटू इसकी इक्वल हो जाता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से डिडक्शन ये होती है कि दिस इंप्लाइज ये जो p है ये किसके इक्वल होना चाहिए -25 के, एंड जो q है वो किसके बराबर होना चाहिए 18, q किसके इक्वल होना चाहिए 18। तो ये आपके पास p और q की वैल्यूज थी जो निकालनी थी, जो उस इक्वालिटी को क्या करें सेटिस्फाई करें। समझ में आ रहा है ये हमने कैसे p को -25 के बराबर रख लिया और कैसे ये जो q है इसको 18 के बराबर रख लिया। एक बार फिर इसको समझे, ये रट्टा नहीं है। जब हम लिखते हैं 1 प्लस 5 इंटू अंडर रूट 2, ये किसी और के इक्वल नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल हो सकता है अपने आप के, अपने। अगर हम कहते हैं कि ये इक्वालिटी मैं दे देता हूँ आपको और मैं साथ कहता हूँ कि p यहाँ 1 नहीं है बल्कि क्या है p है, और इधर क्या है q है, तो बताएं p और q फिर क्या होंगे। आप बिल्कुल कहते हैं कि भाई p की जगह क्या होना चाहिए 1 और q की जगह क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल यही डिडक्शन हमने यहाँ से दी। क्लियर हो गया, चलिए नोट कर लें।